वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज का हम इस लेक्चर में बात करेंगे सेमीकंडक्टर, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है 12th का, और अधिकतर स्टूडेंट इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं करना है नेगलेक्ट। तो इसको हम समझेंगे एकदम इजी में। इसको समझने से पहले कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसको समझने से पहले 2-3 टर्म समझेंगे हम लोग। सबसे पहले समझेंगे वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? एक ऐसा एनर्जी बैंड है जिसमें एनर्जी जो होता है वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए एक सिलिकॉन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखेगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट जो है ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। कितना है? 4। तो यही जो मेरा है, जो एनर्जी आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण जो होगा, ठीक है, उस तरह के एनर्जी बैंड को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। ठीक है, देखिए उसके बाद ये जो वैलेंस बैंड होता है, मतलब जो वैलेंस, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऐसा बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब इसके कारण नो करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वैलेंस बैंड में, उसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है। और एक नेक्स्ट जो है कंडक्शन बैंड। क्या है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है? एक ऐसा बैंड जिसमें एनर्जी जो होता है, इसका जो एनर्जी जो है वो वैलेंस बैंड से ज़्यादा होता है। वैलेंस बैंड से ज़्यादा होता है। जब भी वैलेंस जो बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन जंप मार के कंडक्शन बैंड में चला गया तो क्या हो जाता है? करंट उसके कारण फ्लो करने लगता है। तो इसी चीज को हम एनर्जी बैंड डायग्राम से समझेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, एक ग्राफ बना रहे हैं जिसमें y एक्सिस को एनर्जी लिख रहे हैं, एनर्जी हो गया, और यहाँ पे 2 बैंड हम बनाए इस तरह से। इसको हम बोल रहे हैं, जो नीचे है उसको बोल रहे हैं वैलेंस बैंड, और इसको बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड। और इस दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं एनर्जी गैप। मतलब क्या हुआ आप समझिए, वैलेंस बैंड क्या होगा? जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। कंडक्शन बैंड क्या है? वैलेंस बैंड से ज्यादा एनर्जी होता है, मतलब एक ऐसा बैंड जिसका एनर्जी वैलेंस बैंड से ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। जब वैलेंस बैंड कंडक्शन, मतलब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप मारकर कंडक्शन बैंड में चला गया तो मेरा क्या होगा? वह उसके कारण करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहले समझिएगा, आपसे बोर्ड में पूछता है कि क्या जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण करंट फ्लो करता है? तो नो, जब तक इसमें से इसमें नहीं पहुंचेगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया यानी करंट फ्लो करेगा। आपसे पूछेगा क्या वैलेंस बैंड खाली होता है? तो नहीं, वैलेंस बैंड जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वैलेंस बैंड वो जो है वो कभी खाली नहीं रहता है, वो फिल्ड रहता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड जो है वह फील्ड नहीं रहता है, खाली रहता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब उसको क्या करेंगे? एनर्जी को बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट कर लेगा। यहाँ जो गैप देख रहा है वो एनर्जी गैप है। मान लीजिए कि अभी इसको 3 EV है और यहाँ पहुंचने के लिए हमको 5 EV चाहिए, तो कितना EV देना होगा? 2 EV
इसको देना पड़ेगा। मतलब क्या समझे कि एनर्जी गैप को ये भी बोल सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी का जो उसको आवश्यकता जो होगा, उस एनर्जी को चाहे उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। चाहे भी बोल सकते हैं द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इस दोनों बैंड के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है, मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी किसके, कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी वैलेंस बैंड, इसी को गैप को बोलना है एनर्जी गैप। और इसी को जो इस चीज को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो चलिए हम इसी के बेसिस पे हम कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को, ये तीनों चीजों को हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि डिफरेंस क्या है, तीनों में अंतर क्या है। ये बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में पूछते हैं, इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कंडक्टर क्या है, उसके बाद इंसुलेटर क्या है, उसके बाद सेमीकंडक्टर क्या है। तो देखिए कंडक्टर समझेंगे, आप बचपन में पढ़े होइएगा कि कंडक्टर होते क्या है। बचपन मतलब आप 9th 10th में पढ़े होइएगा। कंडक्टर क्या होता है, जो ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास हो जाए। इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। और ये सेमीकंडक्टर जिसका जो है या ना ज्यादा और ना कम, मतलब जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और इस कंडक्टर के बीच में हो। चलिए, लेकिन हमको उसके बेसिस पे डिफरेंस नहीं बताना है, हमको बताना है डिफरेंस, बताना है, डिस्टिंग्विश करना है इस तीनों को। किसके बेसिस पे, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे। तो सबसे पहले समझेंगे कंडक्टर। क्या समझेंगे, कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, कैसे बताएंगे। इन केस ऑफ कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। देखो हमको इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लो कि हमको जैसी वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया, तभी करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। मानी जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इसमें जंप मारा, उसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो कंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप रहता है। मतलब डेल्टा ईजी का जो वैल्यू, मतलब एनर्जी गैप का जो वैल्यू है, वो वेरी स्मॉल होता है इसमें, यानी अप्रॉक्स 0 ओवरलैप है, मतलब इसमें गैप है ही नहीं। इसमें तो कि इंसुलेटर में बहुत ज्यादा गैप होता है। आप इसको टेम्परेचर क्या कुछ भी कर लीजिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। सेमीकंडक्टर में जो होता है एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, वो होता है स्मॉल। यानी समझिएगा कंडक्टर क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ कंडक्टर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल। क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ इंसुलेटर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड स्मॉल। यानी सबसे ज्यादा जो एनर्जी गैप जो देख रहे हैं हम लोग, एनर्जी गैप जो सबसे ज्यादा है वो किसमें है, इसको मान लो पहला मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं, तीसरा मान लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसका हो गया, एनर्जी गैप हो गया आपका दूसरा का, यानी सेमी इंसुलेटर। तब एनर्जी गैप किसका हो गया, सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी हो गया तुम तीसरा। तब क्या एनर्जी गैप किसका, पहला। यानी सबसे ज्यादा कम जो गैप होता है कंडक्टर में होता है, सबसे ज्यादा होता है सेमीकंडक्टर, सबसे कम सेमीकंडक्टर में, सबसे ज्यादा इंसुलेटर में। अब देखिए इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाए थे, टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम अल्फा से बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वह कंडक्टर के केस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर में पॉजिटिव होता है। और आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं, R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया तो उसमें बताए थे कि जो रेसिस्टेंस होता है डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। अगर कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ क्यों, तो यहाँ पे जो अल्फा है क्या है, पॉजिटिव। अगर डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर चेंज को अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। तो याद रखना है कि कंडक्टर के केस में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है।
और नीट 2022 में भी पूछा था इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अल्फा जो है, अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कंडक्टर में, पॉजिटिव होता है, और यानी R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे हो गया रेसिस्टेंस का फॉर्मूला टेम्परेचर के केस में। टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर में तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। कंडक्टर का एग्जाम्पल जो हो गया एल्युमिनियम, सिल्वर जो भी है सब, कॉपर, ये सब क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल, कंडक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं किसमें, इंसुलेटर पे। तो इंसुलेटर में तो आप बता दिए कि एनर्जी गैप के बारे में बता दिए। उसका देखिए अल्फा जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है इंसुलेटर का क्या होता है, 0। यानी इसमें आप टेम्परेचर बढ़े तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, मतलब उस रेसिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ETC, ये सब क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। मेन जो चैप्टर में ना वही सेमीकंडक्टर जो हम ही पढ़ने वाले हैं, सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो गैप है ये एनर्जी, इसमें वेरी स्मॉल गैप है किसके बीच में, एनर्जी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। अब देखिए इसका जो अल्फा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अल्फा नेगेटिव होने के कारण ही आर का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, R इक्वल टू आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बढ़ाएं सेमीकंडक्टर में रेसिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। एग्जाम्पल जो हो गया वो क्या होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो भी है, SN, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल हो गया सेमीकंडक्टर का। देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें, जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे यहाँ क्या होगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, कंडक्शन बैंड में इजीली चला जाएगा। और जैसे ही जाएगा यानी करंट क्या होगा, फ्लो करने लगे, रेसिस्टेंस क्या होगा उसका कम गया, ठीक है। इसको और डिटेल ही हम जानेंगे। सेमीकंडक्टर तो आप समझ गए। सेमीकंडक्टर का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो 14 ग्रुप यानी कार्बन वाला ग्रुप है। कार्बन ग्रुप जो आप जानते ही हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये जो ग्रुप है आपका, इसमें कार्बन को हटा दीजिए, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया, ये जो आपका सेमीकंडक्टर, ये क्या हो गया, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, क्योंकि 14 ग्रुप है यानी कार्बन बड़ा ग्रुप, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यानी उस ग्रुप का टोटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4, ठीक है। तो ये समझ गए। अब देखते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं। तो सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं। एक हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया आपका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए देखते हैं, एकदम इजी में समझेंगे इसको, ठीक है। इंट्रिंसिक क्या होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। प्योर सेमीकंडक्टर उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक। यानी प्योर सेमीकंडक्टर क्या बोल रहे हैं, इंट्रिंसिक है। वही अगर प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ डोपिंग कर देंगे, डोपिंग कहने का मतलब हुआ कि बाहर से कुछ इम्प्योरिटी को ऐड कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है, जिसमें हम जान रहे कि वो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन से अगर बना है तो सिर्फ क्या होगा, ओनली सिलिकॉन ही होगा। तो सिलिकॉन का अगर देख रहे हैं, ये जो होता है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, या एक दूसरे से लिंक रहता है। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि सिलिकॉन जो है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, यानी आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन को हम दिखा दिए डॉट से, 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए, डॉट से दिखा दिए। सब में दिखा दे रहे हैं हम डॉट से, डॉट से सब में हम क्या किए, दिखा दिए, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये जो है, ये दोनों मिलकर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों आपस में
बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, आपस में बॉन्ड बनाएगा, आपस में बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से आपसे पूछता भी है कि बताइए कि जो सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड बनता है कौन सा बॉन्ड होता है, तो उसमें बोलिएगा आप कोवलेंट। कैसा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। लिंकेज रहता है एक दूसरे से इस तरह से क्रिस्टल, ठीक है। देखिए तो ये मेरा प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें ओनली सिलिकॉन है, तो सिर्फ सिलिकॉन ही दिख रहा होगा। जर्मेनियम होगा तो सिर्फ क्या होगा? जर्मेनियम ही दिखेगा। तो यानी क्या ये सब प्योर सेमीकंडक्टर है। अब जानते हैं कि इसमें दो चीज पढ़ना है, एक होल समझिएगा और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन। होल क्या होता है? ये समझिए एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब हुआ कि उसको हम ऐसे नहीं समझ लेंगे कि पॉजिटिव, बस सीधे समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए कोई लूज कर दिया तो वहां पे जो क्या होता है? वैकेंट बच जाता है, ठीक है। यानी जो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर निकल जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर निकल जा रहा है तो वहां पे क्या होता है? वैकेंट खाली रहता है। तो जो वहां पे क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण वहां पे जो पॉजिटिव जो क्रिएट होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? होल। क्या बोल रहे हैं? होल। और इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन में जो होता है उसमें जो जितना होल होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में। यानी क्या होगा? NH इज इक्वल टू Ne। Ne क्या है? चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे ए भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? चार्ज कैरियर ऑफ होल, और इसी को क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ होल, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में जो होता है ये दोनों जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल का दोनों का क्या होता है? सेम रहता है, ठीक है। ऐसे देखा जाए कंडक्टिविटी के मामले में कि किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, इंट्रिंसिक का कि जो बोला इंट्रिंसिक हो गया कि एक्सट्रिंसिक हो गया, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर का कि इम्प्योर का। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? इम्प्योर का, क्योंकि इसमें क्या है? प्योर है, इसका कंडक्टिविटी कम होता है। ऑलरेडी हम लोग इम्प्योर बनाते ही इसीलिए है कि उससे क्या करें? उससे कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। जैसे आप देखते हैं कि इस जो आप सोना में कुछ मिक्स कर देते हैं चांदी को, तो उसको क्यों करते हैं? क्योंकि जो चांदी का जो रेट है क्या सोना में बिक जाए। सेम उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको इम्प्योर से इम्प्योर बनाना है, तो कुछ तो यूज समझिए, कुछ फायदा के लिए कर रहे हैं। तो फायदा क्या है इसमें कि जैसे ही हम क्या करते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर से, जब हम प्योर से हम इम्प्योर बनाते हैं तो उसका जो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और उसका क्या होता है तुम्हारा उसमें क्या होगा कि होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? दोनों बराबर नहीं होगा। किसमें? एक्सटेंसिव में। लेकिन इंटेंसिव में क्या होता है? दोनों बराबर होता है। और कंडक्टिविटी एक्सटेंसिव का क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे? इंट्रिंसिक से। तो सबसे पहले हम समझेंगे, अब इसके बाद समझेंगे क्या? एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बाद समझेंगे एक्सटेंसिक। अब देखिए इसके बाद समझेंगे दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए इसको समझने से पहले एक टर्म जो समझेंगे डोपिंग, कि डोपिंग होता क्या है। डोपिंग क्या है? एक प्रोसेस है। डोपिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, और वो जो इम्प्योरिटी होता है या तो ट्राई वायलेंट होगा और नहीं तो पेंटा वायलेंट होगा। यानी क्या है कि हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर देख लिए, प्योर सेमीकंडक्टर जो है किससे बना है? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। अब हम क्या कर रहे हैं, उस सेमीकंडक्टर में से कुछ मान लीजिए कुछ मटेरियल को निकालेंगे और उसके जगह पे क्या करेंगे? दूसरे इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। तो वही जो इम्प्योरिटी, मतलब समझिए ना, मिक्स करना, जो मिक्स करना बोलिए या डोपिंग करना बोलिए, बात सेम ही है। यानी क्या कर दिए, कुछ ऐड करेंगे इम्प्योरिटी को, उसी को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो डोपिंग जो होता है ओनली 2 तरह के ग्रुप वाले का ही होता है। सिर्फ क्या होता है, या तो देख रहे हैं कौन सा? ट्राई वायलेंट
यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका कितना हो 3, और या तो पेंटा वैलेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो 5, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो 3, उसको बोलते हैं ट्राइवैलेंट, जिसका 5 उसको क्या बोलते हैं पेंटावैलेंट। एक ग्रुप नंबर कौन सा ग्रुप में आएगा आपका, ग्रुप हो गया 13 हो गया। एक ग्रुप कौन सा हो जाएगा आपका, ग्रुप हो गया 15। जैसे एग्जांपल में दे रहे हैं एल्युमिनियम, देखिए 13 ग्रुप में हम लोग बोलते हैं ये वाला जो ग्रुप होता है आपका बाल गंगा इंधर तिलक, बाल गंगा इंधर तिलक, जिसमें से ब्राउन को हटा दीजिए और ये सब जो आपको इसको हम डॉपिंग कर सकते हैं, ज़्यादा करके यही तीनों करते हैं। इसमें पेंटा में जो बोलते हैं नेपाल पाकिस्तान ऐश्वर्या सब बीमार, जिसमें से ये गैस को हटा दीजिए नाइट्रोजन का, बाकी सब ये सब हो गया, तो पेंटावैलेंट हो गया। ये सब क्या है इम्प्योरिटीज है, जिसको हम मिक्स करेंगे किसमें प्योर सेमीकंडक्टर में, किसके बनाने के लिए एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो देखिए तो यानी ट्राईवैलेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, पेंटावैलेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और जो सेमीकंडक्टर है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4। अब देखिए हम इस तरह से डॉपिंग करके ये हम लोग क्या करेंगे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाएंगे। तो देखिए दो तरह के चीज को हम डॉपिंग किए हैं तो दो तरह की चीज बनेगा। क्या हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में ये अगर ट्राई बनाएंगे तो कुछ अलग चीज बन जाएगा, ठीक है, उसका नाम कुछ अलग बनेगा, दोनों का नाम तो सेम नहीं होगा। अगर 5 वाला डाल देंगे तो कुछ अलग नाम होगा। तो देखिए तो ये जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है ये होता है दो तरह के। एक्सटेंसिव जो है पहले तो एक्सटेंसिव समझ लिए कि एक्सटेंसिव क्या होता है, कि जो क्या है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर पहले समझ लिए। ये क्या होता है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस क्या बोलेंगे इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी कौन सा इम्प्योरिटी, उसको हम क्या बोल देंगे इट्स कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी क्या हो गया कि प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी को ऐड कर दिए तो दोनों को मिला के जो बना तो क्या हो गया एक्सटेंसिव। क्या बन गया एक्सटेंसिव। अब जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होगा इसका जो होल होगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। और देखा जाए तो एक्सटेंसिव का कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक से क्या होता है ज्यादा होता है। तो देख रहे हैं कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर भी दो तरह का होता है, एक हो गया एन टाइप और एक हो गया पी टाइप। समझिए यानी अब देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव का टाइप देख रहे हैं तो पहला हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, कौन सा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप। चलिए देखिए हम अभी देखे हैं कि सिलिकॉन वाला जो एग्जांपल लिए थे अभी डायरेक्ट हम बनाते हैं इस तरह का, ऐसे इस तरह का बॉन्ड बनता नहीं है लेकिन हम डायरेक्ट लिखते हैं, चाहे छोड़िए वही जो लिखते हैं सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है। प्रत्येक में कितना है 4, इस तरह का ही बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह का बॉन्ड बनता नहीं है तो डॉट से कोवेलेंट दिखाते हैं, इस तरह का बना दिए मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये है प्योर सेमीकंडक्टर, क्या है प्योर। हमको बनाना है पी टाइप। पी टाइप मतलब वर्ड से ही रखिएगा, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल ज्यादा, क्या रहेगा होल। यानी क्या हुआ कि इसमें से एक सेमीकंडक्टर को हटाएंगे, अगर यहाँ से हटाइएगा तो कै गो प्लस क्रिएट होगा 4 गो, कितना क्रिएट होगा 4 गो, यानी 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला के निकाल दिए तो कितना प्लस क्रिएट होगा 4 गो। और हमको ऐसा मिलाना या तो ट्राई मिलाना है, ट्राईवैलेंट मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो 3 हो, या तो मिलाना है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो 5 हो, यानी 3 को इलेक्ट्रॉन वाला मिलाना है नहीं तो 5 वाला। तो पी बनाने के लिए कौन सा मिलाएंगे, याद कैसे रहेगा, देखो पी बनाने के लिए हमको पॉजिटिव ज्यादा रहना चाहिए, यानी 3 को वाला मिलाएंगे यानी एल्युमिनियम मिला दे, मान लो कि एल्युमिनियम मिला के यहाँ डाल दें तो एल्युमिनियम जैसे ही डालेंगे
तो क्या होगा कि ये 3 को कहता खत्म कर देगा, इसको खत्म कर देगा, इसको खत्म, बच क्या गया, एक होल यहाँ पे बच गया। यानी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको क्या लिखेंगे, व्हेन ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज लाइक एल्युमिनियम is adding in intrinsic semiconductor, then new semiconductor is formed, this is called p type semiconductor। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या किए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग किसको मिक्स कर दिए, ट्राईवैलेंट के, मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी ट्राईवैलेंट वाला को बोल रहे हैं, ट्राईवैलेंट वाला को जब ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा, पी टाइप, मतलब इम्प्योरिटी कौन सा होना चाहिए, ट्राईवैलेंट। तो आपको एग्जाम में पूछता है कि ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, पी टाइप बन जाएगा। वही हमको एन टाइप बनाना रहता, एन मतलब जिसमें, अब देखिए इसमें एक चीज और समझिए कि इसमें जो होगा, जो चार्ज कैरियर जो होगा किसका ज्यादा होगा, होल का ज्यादा होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन से। और जो पी टाइप में जो होता है वो करंट फॉलो करता है तो किसके कारण, होल के कारण करता है, करंट किसके कारण, होल के कारण, ठीक है। यानी क्या होगा इसमें, मेजॉरिटी जो मेजर जो होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, होल, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, और माइनर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। ये पूछता है कि मेजर और माइनर, मेजर कौन होगा, होल, और माइनर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए अब देखेंगे हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या है कि वही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में